नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अप्रिमेय है। आपको यहाँ पर 3 भाग दिए गए हैं और आपको पता लगाना है कि क्या ये अप्रिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मैंने भाग नंबर 1 लिखा 1/√2। आपको पता लगाना है कि क्या अप्रिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मिला है 1/√2, लेकिन आपको पता है पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि किसी भी संख्या यानी कि जो अंश बटा भिन्न अंश बटा हर होता है किसी भी भिन्न का, तो जो नीचे हर होता है वो कभी भी वर्गमूल के अंदर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यानी हर को कभी भी वर्गमूल के अंदर नहीं रखते। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका हर का परिमीकरण करके इसका नीचे से वर्गमूल हटाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हर का परिमेयकरण किया √2 तो √2 एकम √2 और यहाँ पर √2 की गुणा √2 के साथ यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, आपको 2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता लगाना है कि √2 भाग में 2 क्या अप्रिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके विपरीत लेते हैं। तो माना √2 भाग में 2 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं। उसके बाद आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है दोस्तों p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या a/b की फॉर्म में हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर a और b क्या होगा, यहाँ पर a और b दोनों क्या होंगे दोस्तों, सहभाज्य संख्या होंगे, अभाज्य संख्या है दोस्तों। और जो b है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है दोस्तों, यानी a और b यहाँ पर जो परिमेय संख्या है वो क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या होती है दोस्तों जो अपने मतलब जिनको कॉमन निकालने पर जिनका कॉमन 1 आए। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको दिया है आपने माना है कि √2/2 एक परिमेय संख्या है और आपने ये संख्या भी परिमेय मानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर √2 भाग में 2 बराबर में a/b रखेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब रूट वाली संख्या को हम अकेला रखते हैं तो रूट वाली संख्या को अकेला रखेंगे तो यहाँ पर जो 2 है ये भाग में है तो हम उस तरफ लेके जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर √2 अकेला रहेगा और जब ये 2 भाग में तो उस तरफ a के पास गुणा में जाएगा और भाग में आएगा 2, यानी √2 बराबर है 2a भाग में b। अब आपको पता है कि ये चीज क्या है, आपके पास परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यानी हम लिख सकते हैं कि 2a/b एक परिमेय संख्या है, ये चीज आपको पता है। अब इसके बराबर में आपको √2 मिला है, अगर ये परिमेय है तो यानी ये बराबर का निशान है तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय। तो इसलिए अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगा, तो √2 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। तो अब आपको पता है कि √2 परिमेय संख्या नहीं होती। ये प्रूफ हमने प्रश्न नंबर 1 में हल कर दिया था कि क्यों √2 या फिर √5, √7, √11 ये परिमेय संख्या नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है कि √2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी मानी गई कल्पना गलत है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जो कल्पना हमने परिमेय संख्या की मानी थी तो √2 हमारे पास क्या निकला, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर √2 अपरिमेय संख्या है तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये हर मार्च एग्जाम में पूछा जाता है 3 नंबर के अंदर। तो भाग नंबर 2 है दोस्तों 7√5। ठीक है,
तो हमने सबसे पहले लिखना होगा इसके विपरीत। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। तो अब क्या करना है, आपको पता है कि जो परिमेय संख्या मैंने बताई थी, वो परिमेय संख्या आप a बटा b या p बटा क्या भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर a और p क्या होगा, दोनों सहभाज्य संख्या होंगे दोस्तों। तो यानी कि ये भी आपको परिमेय संख्या मानी है और ये भी परिमेय संख्या होती है, तो दोनों को हमने बराबर रख लिया। तो इस केस में क्या करेंगे, रूट वाले संख्या √5 √7 कुछ भी हो उसको हम अकेला रखते हैं और इसके साथ वाली संख्या को हम a बटा b के पास लेके जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, √5 अकेला रहेगा तो गुणा है दोनों के बीच में, तो इस तरफ जाने पर भाग होगा। तो √5 बराबर a भाग में 7 भी आपको मिला है दोस्तों। अब आपको पता है कि जो a भाग में 7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए अगर ये परिमेय संख्या होगी तो √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या है दोस्तों। अब आपको पता है कि √5 तो एक परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हमारी मानी गई कल्पना, हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, क्योंकि जो आपको पता है कि जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो कल्पना हमने की थी परिमेय की वो तो गलत होगी, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब कह सकते हैं इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो भाग नंबर 3 हल करेंगे दोस्तों। 6 + √2। तो यहाँ पर लिखना है हमने माना, यानी कि जो आपको दिया गया है अपरिमेय संख्या उसके विपरीत लेना दोस्तों। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या होती है दोस्तों वो आप a बटा b की फॉर्म में लिखें। ठीक है दोस्तों, यानी ये भी परिमेय ये भी परिमेय, तो दोनों को बराबर रखेंगे। तो 6 + √2 बराबर a भाग में b आएगा दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 6 है प्लस के अंदर, क्योंकि √2 हमने अकेला रखना है, तो उसके पास 6 है, तो 6 को हम a बटा b के पास लेके जाएंगे। तो यहाँ पर √2 अकेला रहेगा, तो a बटा b और माइनस का यहाँ पर 6 होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, b आएगा यहाँ पर a - 6b, यानी √2 बराबर है a - 6b बटा b। अब ये चीज आपको पता है क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो a - 6b बटे में b एक परिमेय संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों, जो ये आपको मिला है √2 ये भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है दोस्तों। अब आपको पता दोस्तों हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना गलत है। क्यों, क्योंकि जो √2 है, क्योंकि तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि जो यहाँ पर √2 दिया गया है, √2 एक अपरिमेय संख्या दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो अब √2 अगर अपरिमेय संख्या है तो जो हमें दिया गया था, इसलिए हमें दिया गया था दोस्तों 6 + √2, तो इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों।